बीएसएनएल 6 दिनों में 30,000 ग्राहक बढ़े। ये न्यूज़ पटना से निकल करके एक न्यूज़ सामने आ रहा है। तो देखिए इसमें से क्या लिखा हुआ है कि दूरसंचार मार्केट में जहां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडा आइडिया जैसी प्रमुख प्राइवेट कंपनियां 5G क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वहीं बीएसएनएल अपनी 4G सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जहां प्राइवेट दूरसंचार कंपनियों ने अपना टैरिफ बढ़ाया है, तब से लोग बीएसएनएल का नया सिम ले रहे हैं। 6 दिनों में बीएसएनएल 30,000 से अधिक नए सिम बेच चुकी है। 4 जुलाई को बीएसएनएल के बिहार सर्किल में 2500 नए सिम बेचे गए थे। इसके बाद हर दिन लगभग 5500 नए सिम बेच रही है। इसके अलावा 500 से अधिक ग्राहक अन्य कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये न्यूज़ जो है, पटना से एक न्यूज़ निकल करके आ रहा है सामने कि अब लगभग रोज 2500 जो सिम है लोग रोज़ अब जो है इसको ख़रीद रहे हैं, और 500 के आसपास लगभग जो है जो पोर्ट करा रहे हैं, यानी कि जो जियो, वीआई और अलग अलग कंपनी के जो थे, भारती एयरटेल, उनको छोड़ करके बीएसएनएल के तरफ पोर्ट हो रहे हैं। तो देखिए कि कंपनियों ने जो टैरिफ में बढ़ोतरी की है उसका प्रभाव बिल्कुल ही साफ तरीके से दिख रहा है। अब जैसे कि बात कर लीजिए, इसमें 5G का 2GB का जो प्लान है बीएसएनएल का, बीएसएनएल तो 4G है, तो बीएसएनएल में 4G में 199 रुपये में 30 दिन का प्लान है, ठीक है। जबकि रिलायंस जियो में अगर आप देखिएगा 2GB वाला पर डे का जो देता है तो 349 रुपये में 28 दिन का देता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय एयरटेल का जब हम लोग देखते हैं तो 379 रुपये में 1 महीने का है। वोडा और आइडिया का 379 रुपये में 28 दिन का है। तो इस प्रकार अगर 2GB पर डे आप जो अधिक दिन के लिए देखते हैं तो अधिक दिन के लिए आप देखेंगे तो 499 रुपये में 75 दिन का, 859 रुपये में 84 दिन का, 979 रुपये में जो है आपका 84 दिन का, और 979 रुपये में 84 दिन का है। ये आपका अलग अलग कंपनियों का है, यानी कि बीएसएनएल का 499 रुपये में 75 दिन है, रिलायंस जियो का 859 में 84 दिन है, भारतीय एयरटेल का 979 रुपये में 84 दिन है, और वोडा आइडिया का 979 रुपये में 84 दिन है। तो ये प्लान जो है ये टैरिफ में बहुत ही ज़्यादा जो है आपका बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो खासा तौर से आप लोगों को पता होगा कि इसका असर जो है बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली हैं और जो रिचार्ज कराते हैं वो तो अब धीरे धीरे पोर्ट होंगे बीएसएनएल की तरफ ही। और देखिए बीएसएनएल के प्रति जो विश्वास बढ़ा है उस पर उनके सीजीएम का क्या कहना है। बीएसएनएल बिहार सर्किल के सीजीएम शंकर प्रसाद ने बताया कि अन्य कंपनियों की तुलना में बीएसएनएल का टैरिफ 45% जो है कम है, यानी कि दूसरा कंपनी के कंपेयर अगर कर दें तो बीएसएनएल का जो टैरिफ है वो 45% कम दाम में है। तो कंपनी लगातार नेटवर्क एवं तकनीकी विस्तार कर रही है, और बात भी सही है कि अगर इसका नेटवर्क अगर अच्छा होने लगे बीएसएनएल का तो सारी प्राइवेट और निजी कंपनियों को छोड़ करके सब बीएसएनएल की तरफ ही मूव कर जाएंगे, ठीक है। और देखिए बीएसएनएल के 1200 से अधिक सिम इस हफ्ते जो है बिक रहे थे अब, लेकिन अब 5000 से अधिक लोग सिम खरीद रहे हैं। वहीं सिम पोर्ट कराने वाले की भी संख्या बढ़ी है। तो बिल्कुल पोर्ट कराने वाले का भी अब संख्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह बीएसएनएल के प्रति बढ़ते विश्वास को दिखाता है, ठीक है। यानी कि अब जो है जो नए सीजीएम साहब हैं शंकर जी, वो शंकर प्रसाद जी का कहना ये है कि अब बहुत से जो अन्य कंपनी के सिम के ग्राहक हैं वो पोर्ट करके बीएसएनएल की तरफ जो है मूव हो रहे हैं। तो अगर अच्छा तरह से इसको कर दिया जाए, बीएसएनएल के सेवा में अगर सुधार कर दिया जाए तो इसके साथ साथ जो है देश के राजस्व में भी सुधार होगा, और साथ ही साथ जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनका जेब में भी कम प्रभाव पड़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि इसमें सुधार किया जाता है बीएसएनएल में, 4G सेवा में ही अगर सुधार ठीक से कर दिया जाता है तो ये निजी कंपनी के जो सिम वाले हैं उनको भी अपना दाम घटाना पड़ जाएगा, बिल्कुल उनको अपना प्राइस घटाना पड़ जाएगा, ठीक है। और जो आपके शंकर प्रसाद जी जो हैं बिहार सर्किल के नए मुख्य महाप्रबंधक बनाए गए हैं, यानी सीजीएम बनाए गए हैं। इससे पहले वह बिहार सर्किल में ही मोबाइल विभाग में महाप्रबंधक थे। किसमें थे? इसके पहले मोबाइल विभाग में। अभी ये किसमें है? तो बीएसएनएल के नए सीजीएम है, ठीक है।
और वो कितने नंबर के सीजीएम होंगे, महाप्रबंधक होंगे, 17वें नंबर के मुख्य महाप्रबंधक होंगे। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। वहीं वर्तमान मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र कुमार सिंह 3 साल बाद बिहार सर्किल से सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह, और अभी शंकर प्रसाद बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने जो ये घोषणा किया है, ऐलान किया है कि अगर बीएसएनएल में ज़्यादा से ज़्यादा जो सुधार करने का कोशिश किया जाएगा, तो देखिए अगर नए सीजीएम बने हैं तो नई तरह से ये काम भी करेंगे। तो देखिए अगर ये कर देते हैं, ठीक से काम करना शुरू कर देते हैं और सुधार लाते हैं, तो बहुत से जो ग्राहक हैं वो अपना मोबाइल नंबर को पोर्ट करा के बीएसएनएल की तरफ ही आएंगे और बीएसएनएल की ही ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगी। होना भी चाहिए, क्योंकि इससे देश के राजस्व में भी फ़ायदा है। ठीक है, और अगर 4G में ठीक से थोड़ा सा सुधार लाया जाता है तो धीरे धीरे आपको लगभग सारे जो आपके ग्राहक हैं वो बीएसएनएल की तरफ ही मूव होते दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर किसी तरह का और इन्फॉर्मेशन आता है आगे बीएसएनएल से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस चैनल के थ्रू आपके साथ हर तरह का न्यूज़ को इन्फॉर्म किया जाता है, हर तरह का न्यूज़ को शेयर किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए।